अब दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, देखिए ये 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका। ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस? सिंपल। अगर मैं आपको ये कह दूं, आपका देखो ना, दे सीधा, वेरी सिंपल, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद योर ऑक्सीजन, सो नाउ इट मेक्स द वाटर। अब आप देखिए, अगर आप इसको, हाइड्रोजन भी गैस है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, सो नाउ दिस इज गैस एंड दिस इज गैस, व्हेन इट इज मेकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देन दैट इज अ लिक्विड। The thing is that, is this balance? क्या ये बैलेंस है? नहीं। वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल, when the two atom of hydrogen is reacting with one atom of oxygen, then it's making a one molecule, one volume of water. That's very true, but this is not a balance equation. So now what we'll do, now this is, then 2 2s are 4, 2 2s are 4, this 2 is common as well as for hydrogen and oxygen both. तो now गैसेस में पीछे से आपकी लगती है सफिक्स। तो ये जैसे इंग्लिश में आप सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते हैं, ऐसे ही आपका सब्सक्रिप्शंस, आपका नाम, प्री, आपका नाम, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब दिस इज अ फॉल्स, आपका नाम, ये इट इज नॉट ए बैलेंस। तो ना इसका मतलब दिस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा दिमाग में सोच करके, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइदर इट विल बी द मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड एंड आपका इनर्ट गैस, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आपकी केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस आप कर पाएंगे। बाय, अब आप करो, ये हमने अब आपका कर दिया। अब नाउ देखिए, नाउ इट इज परफेक्ट एंड बैलेंस, क्योंकि ये लगाने से आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, नंबर ऑफ एटम्स, देखिए, प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो A2, इसका मतलब देखो, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन is equal to 4, 2 2s are 4. Now, so 2 molecule of hydrogen has 4 atoms and 1 molecule of oxygen has 2 atoms. So now देखो this number of atoms of oxygen, ये इसको रखो, देखो 2, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा सर। अब आपका देखो ना, नंबर ऑफ एटम्स present in product, this is the product, these both are reacting with each other, reactant आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो देखो प्रोडक्ट में देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए दिस 2 इज कॉमन फॉर, तो 2 2s are 4, तो देखिए ये भी आपका हो गया। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, this 2 is common, तो 2, देखो this is, तो it's very much clear that the atoms on left hand side of the reactant is equal to the atoms on right hand side of the product। ये देखिए आपका नाम, देखो दिस हो गया नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम्स कर देता हूँ, द नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम्स आपका देखो जो आपने देखा है। अब ये एक्चुअल में on what basis
It means some formula will be there, some laws will be also there, some terms and condition will be also there. Then which laws basically it hold, it means. So now that is the law of conservation. संरक्षण का सिद्धांत है, नियम है कि ना mass of atom in chemical reaction neither be created nor be destroyed. ये देखो आपका नाम, this is it remains the same. During the chemical तो according to the law of conservation, this is आपका देखो, this is it is based on that. अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में भी और कंपार्टमेंट में भी, दोनों में है, सप्लीमेंट्री जिसको आप कहते हैं. कंपार्टमेंट का थोड़ा सा पेपर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा, हमारे टाइम पे तो बहुत होता था. जो मेन में ही पास नहीं हो उसको जबरदस्ती कंपार्टमेंट में कम पार्ट, रिजल्ट में जब कम आया तो फिर दोबारा एग्जाम दे दो, ये हुआ कम पार्ट. मतलब हिंदुस्तान में शिक्षा की इतनी रेड मार करके रख दी है ऊपर अनपढ़ नेताओं ने बैठ करके, क्या कहूं मैं. उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेतागिरी के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए होती, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक्सपीरियंस वहां काम आता है. नाउ देखो दिस इन्हीं हो जो नाउ सॉलिड, ये देखिए आपका नाम, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड आप क्या करेंगे जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे. देखिए यू हैव टेकन 1 बीकर, आपका नाम, ये कंटेनर आपने ले लिया, इट्स नेम इज आपका नाम देखो, दिस बीकर, ये देखिए, एंड इसमें आपने देन यू हैव फिल्ड द वाटर इनटू इट, और उसके बाद देन आपने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपका नाम डाल दिया. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड इज टेकन इन ए कंटेनर एंड वाटर इज एडेड. आपने देखो, आपने इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाला, पानी आप पहले इसको डाल दीजिए, फिर पानी डाल दो, या पानी ये आपका जो भी है, ये आपका ये हो गया, और ये आपका वाटर आपने डाल दिया. Add it slowly in it, give answer. पहले इनको डाल दो और धीरे धीरे आपका इसमें पानी डाल दीजिए, आपका नाम देखो. तो क्या रहे ना, फर्स्ट पार्ट देखो, स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्सपेरिमेंट. कभी आपने घर में, अब तो लोग जैसा जिसने बोला, शाहरुख खान कह रहे दीवार में ये लगाओ, तो लोग दीवार में वो लगा रहे. और कोई भी पेंट, कोई भी कंपनी का पेंट होगा वो 3 साल से ज्यादा टिकता ही नहीं है. इतना बुढ़ा तो मैं ही हो गया ना, मैं भी तो देख ही रहा हूं. कंपनियों ने ऐड करवानी, नेताओं के घर में पैसा जा रहा है और सेलिब्रिटीज के घर में जा रहा है. मतलब हर नेता, उसका बच्चा बिगड़ा हो, वो कह रहा जा तू पढ़ने जा, वहां बाईजूस में तू ही पढ़, और बाईजूस का भट्टा बिठा दिया. मतलब वही बताएगा आपको बैटरी कौन सी वाली लगानी है अपने घर में. आपकी बुद्धि नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है हिंदुस्तान में. वो कह रहा है आपको अंडरगारमेंट्स आपने कौन से पहनने चाहिए, तब आप पहने हो. व्हाट ए नॉनसेंस. अपनी भी तो चॉइस होनी चाहिए ना. सुनो सबकी, करो अपने मन की. 12 ये आपका हुआ. व्हाट ऑब्जर्वेशन, आपको क्या लगता है इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आप देंगे जी. ओके, तो ना दो, तो दिस इज द
कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने इसमें पानी ऊपर से डाला तो रिएक्ट्स आपका ना विग्रेसली, बड़ी तीव्रता के साथ आपका नाम विद वाटर। तो पहला तो ये हुआ, देखो आपका नाम 2 ऑब्जर्वेशंस आपने, देखो आपका नाम ये वाटर हो गया। एंड सेकेंड, अगर आप इसी को कंटिन्यू करते देखो इससे, ये देखो तो नाउ टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन। तो स्लेट लाइन का मतलब क्या हुआ? CaOH whole twice, this is the, and और आप क्यों लिया हमने छोटा बर्तन, कांच का बर्तन? वाई वी हैव टेकन द ग्लास। इससे जब आप इस पे हाथ लगाएंगे तो इसमें आपका इट विल बी ऑल्सो वार्म, हीटेड, गर्म होगा आपका ना, देखो जैसे तो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ये देखिए तो 2 हमने एक साथ लिख दिए ना। देखो दूसरा, अब क्या कह रहे हो? दूसरा क्या कह रहे हैं? राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस वन। तो देखो अब आपने जो किया, क्या कह रहे हैं? पहले कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या था? सॉलिड था। एंड धीरे धीरे स्लोली यू हैव आपका ना जस्ट पुट द वाटर, दिस इज अ लिक्विड एंड केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो ये क्या बनाएगा? CaOH whole twice। व्हाट इज दिस? ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड आपका नाम देखो दिस एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द स्लेट लाइन, दिस इज द स्लेट लाइन एंड इन्यूमरस नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये आपका, तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? इसमें हीट निकल रही है एक्सो। तो देखो एक्सो का एग्जांपल भी हो गया, इज इट क्लियर? आपका नाम एक्सो का एग्जांपल भी हो गया है और प्लस इसका आपका आंसर भी मिल गया। व्हाट इज दिस? जैसे स्लेट लाइन में, तो ये क्या है? दैट्स गुड। सुना दो दिस क्विक लाइन, बस यही चाहिए होता है बच्चा। हम साल भर मेहनत करते हैं, हमारी रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड होती है। मैं यह नहीं कह रहा 100 में से 100 आने चाहिए, लेकिन नॉलेज आपकी, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, ये 100% नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको 120%, 150%, 200% पढ़ा दिया है। 100% तो मैंने अभी इन्हीं दिनों में पढ़ा दिया, और उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं ला पा रहा 100%, तो कहीं ना कहीं आपको कोई कमी। हाँ, अब जैसे ये हो गया, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बायो में कहीं दिक्कत आ रही है, आर यू फेसिंग द प्रॉब्लम? नहीं तो 1-2 क्वेश्चन उसके बायो को भी देख लेंगे, पहली बार बायो भी देख लेते शाम को। इज इट क्लियर? सो नाइस, प्लीज, थैंक यू वेरी मच।